हमारे मंत्रालय के सचिव श्री अजय झा जी, मंत्रालय के दोनों अतिरिक्त सचिव श्री अनिल कुमार जैन जी और श्री अरुण कुमार मेहता जी, मंच पर विराजमान मंत्रालय की सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र श्रीमती आनंदी सुब्रमण्यम जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है, ऐसी हमारे मंत्रालय से जुड़ी हुई नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की डायरेक्टर नाज जी, मंत्रालय के सभी अन्य मेरे साथीगण, आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे जो स्कूल विद्यालय जिनके बच्चों ने यहाँ आज के कार्यक्रम में भाग लिया है, उनके सभी सम्मान के योग्य टीचर्स और प्रिंसिपल्स, उपस्थित प्यारे बच्चों और मेरे मंत्रालय के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रों, बहुत आनंददायक वातावरण है। मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर शिरकत की है। रामलीला मैदान जहाँ 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन यहाँ आप सबके बीच इस हमारी ग्रीन बिल्डिंग के प्रांगण में इस कार्यक्रम को करने में और आपके साथ कुछ समय बिताने में जितना मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। अभी जब मैंने कार्यक्रम के अंदर ऊपर नीचे देखा तो मैंने देखा कि कार्यक्रम के अंदर केवल इतने ही लोग भाग नहीं ले रहे हैं जो सामने हमें दिख रहे हैं। हम अगर ऊपर देखें तो हमारे ऊपर भी चारों तरफ जो है कार्यक्रम के अंदर जो है बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। और जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक कार्यक्रम का स्मरण आया जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आज से लगभग 20-22 साल पहले किया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो उस समय भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। और मैंने दिल्ली का जो सबसे पहला म्यूजिकल फाउंटेन था, वो म्यूजिकल फाउंटेन दिल्ली का मैंने पहला जो है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बनाया था। ये शायद 94-95 के करीब की बात है। और उस कार्यक्रम का मुझे स्मरण आया कि उस कार्यक्रम में शायद दूर दूर तक जितनी ऊंचाई पर जितनी बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स की छत से लेकर छज्जे तक कोई मुझे चारों तरफ जो है छोटी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, छोटे इलाके के अंदर एक बड़े पार्क में वो बनाया था म्यूजिकल फाउंटेन, लेकिन चारों तरफ उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग उत्साहित थे उस कार्यक्रम के कारण और विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की उपस्थिति के कारण। लेकिन उसमें भी 3 मंजिल तक ही लोग थे। यहाँ के कार्यक्रम के अंदर 6 मंजिल तक लोग जो है भाग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर कार्यक्रम करने में बहुत आनंद आया। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से इसका संदर्भ दिवाली के साथ है। दिवाली का हम सब के जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये शायद हम सब के जीवन का सबसे ज़्यादा खुशियों वाला त्यौहार है। और वो खुशियाँ इसलिए भी ज़्यादा हैं दिवाली के अवसर पर, क्योंकि दिवाली हम सबको स्मरण करता है
हम सबके प्रिय भगवान श्री राम का। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम वो भारत की आत्मा है, वो हम सबके हृदय हैं, वो भारत के प्राण हैं, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं, वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। और वो खाली भारतवासियों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के अंदर पूरी मानवता के लिए सबसे कोई आदर्श पुरुष हो सकता है तो वो भगवान श्री राम है। और जब दीपावली आती है तो दीपावली हमको इस बात का स्मरण कराती है कि जब असत्य पर सत्य की विजय को प्राप्त कराकर सारी रावण रूपी आसुरी शक्तियों का नाश करके भगवान श्री राम जो त्याग का भी प्रतीक है, कैसे अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी हो सकता है कोई व्यक्ति, उसके प्रतीक है। 14 वर्ष जिन्होंने जंगल के अंदर बिताए और उसके बाद वो वापस जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से अपने राजा का स्वागत किया, जिस प्रकार के उनके मन के अंदर खुशियां थी, ये दिवाली जो है उस खुशी का प्रकटीकरण का त्यौहार है। और ये जैसा मैंने कहा कि भगवान राम जो है वो भारत की आत्मा है, तो ये कोई खाली हिंदुओं के लिए नहीं, मैं समझता हूँ हर भारतवासी के लिए ये एक बहुत महत्व का त्यौहार है। अब अगर किसी त्यौहार के अंदर जो खुशियों का त्यौहार हो, उसके अंदर चारों तरफ दुख ही दुख होना शुरू हो जाए तो ये कितने कष्ट की बात है। अभी जो बच्चे यहाँ आज इस कार्यक्रम में आए हैं और जो बच्चे अंदर जाने से पहले इस एग्जीबिशन को देखेंगे, जिसको बड़ी मेहनत से हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, बच्चों ने और सबने मिलकर बनाया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की कल्पना होगी। लेकिन मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री बनने से पहले भी और मंत्री बनने के बाद भी बहुत वर्षों तक डॉक्टरी करते हुए और डॉक्टरी के अंदर भी नाक कान गले के सर्जन के रूप में डॉक्टरी करते हुए और बहुत वर्षों तक दिल्ली में और बाद में कुछ समय तक केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैंने शायद जितनी नज़दीक से दिवाली पर जो होने वाली लोगों की तकलीफ को देखा है, उसकी आपको कल्पना इन पोस्टरों से नहीं हो सकती। पोस्टरों में आपको 2-4 लोग ऐसे नजर आएंगे जिनके हाथ पांव जल गए, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिनकी आंखों के अंदर दुनिया भर की तकलीफ हो गई। छोटे बच्चे, उनको दमा की शिकायत शुरू हो गई, जिनका दमा दबा हुआ था वो दमा शुरू हो गया, उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए और जिस चीज़ की आपको कल्पना नहीं होगी वो तो मैंने सबसे ज़्यादा देखे ऐसे सैकड़ों हज़ारों मरीज, और ख़ासकर बच्चे, क्योंकि बच्चों को इस बात की कल्पना नहीं होती कि पटाखा जब छूट रहा है तो उसके कारण क्या क्या तकलीफ हो सकती है। वो समझते हैं पटाखा थोड़ा सा मेरे से दूर है तो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन उसके कारण बच्चों के कान के पर्दे फटने की घटनाएं कोई ऐसी दिवाली इतने सालों में मैंने नहीं देखी जिसमें रात को मेरे पास कान का पर्दा फटने के कारण या अगले दिन क्लिनिक पे बहुत ढेर सारे बच्चे और बड़े लोग कान का पर्दा अपना फटवाकर अपने कान में बहरापन लेकर ना आते हों, और अस्पतालों में किस प्रकार से बर्न्स की और दूसरी आई की इंजरीज की, हाथ पांव के अंदर अनेक प्रकार की शिकायतों की, इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर आग लगकर सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होने की कितने प्रकार की घटनाएं। और अगर आप वहां पर देखेंगे तो एक बहुत सुंदर चार्ट है अंदर। उस चार्ट के अंदर पटाखों के अंदर कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उन सब केमिकल्स का उल्लेख है।
और एक और दूसरा चार्ट है, उस चार्ट के अंदर मैंने तो उसकी फ़ोटो खींची है, आप भी जाने से पहले खींचिएगा कि कौन कौन से केमिकल हैं, उनकी फ़ोटो खींचिएगा और कौन सा केमिकल शरीर के किस अंग के ऊपर किस प्रकार का दुष्प्रभाव डालता है, कौन दिमाग को नष्ट करता है, कौन किडनी को नष्ट करता है, कौन फेफड़े को नष्ट करता है, किसके कारण क्या क्या नुकसान होता है, इसका बहुत सुंदर पोस्टर वहाँ पर है। और जो हमारी वायु है उसके अंदर किस प्रकार का प्रदूषण होता है, कितना गुना वो बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है यहाँ पर बहुत विस्तार से दी गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस काम को बहुत सालों तक प्रयास करके शायद सरकारें नहीं कर पा रही हैं, उस काम का नेतृत्व हमारे देश के बच्चों ने अपने हाथ में संभाला है। और इसलिए मैं विशेष रूप से आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार अपने लिए इतने जोर के ताली बजाइए कि ये पूरा का पूरा इस बिल्डिंग के अंदर पहली बार पता लगा कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने ये देखा है कि जिस काम को बच्चों ने अपने हाथ में उठाया, उस काम को वो सफलता के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में, सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ती। 1994 के अंदर मेरा बहुत नज़दीक से वास्ता पड़ा था बच्चों के साथ, जब मैं दिल्ली में पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था। और मैंने देखा कि दिल्ली के लाखों बच्चों ने उस जमाने में, जब पोलियो उन्मूलन के बारे में कोई बात नहीं होती थी, कोई कार्यक्रम नहीं होता था, किसी को यह विश्वास नहीं होता था कि देश के अंदर एक साथ सारे बच्चों को एक दिन घर से बाहर निकालकर एक बार में उनके मुंह के अंदर 2 बूंद पोलियो की वैक्सीन डाली जा सकती है। उस समय दिल्ली के अंदर मेरे प्यारे स्कूल के बच्चों ने हजारों लाखों की तादाद में बच्चे पोलियो सैनिक में परिवर्तित हो गए। और पोलियो सैनिक के रूप में एक एक घर में जा जाकर एक एक माता से बात कर करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जब पल्स पोलियो का दिन आएगा तो दिल्ली में कोई भी माता और कोई भी उसका बच्चा जो है वो पोलियो की दवा से वंचित नहीं रहेगा। वो बच्चे जिन्होंने 1994 में इस अभियान के अंदर काम किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी 21 साल के, 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के हो गए हैं। वो मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। मुझे तो नहीं पता होता कि वो बच्चा कोई बच्चा है जो बचपन के अंदर उसने इस अभियान में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो बड़ी भीगी आंखों से कहते हैं कि सर वी आर ग्रेटफुल टू यू, कि आपकी वजह से हमने बचपन के अंदर वो काम किया इतना बढ़िया। और अभी जब हमको लोग बोलते हैं कि जो है देश जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है, उस भारत में जिसमें 60% पोलियो ग्रस्त बच्चे सारी दुनिया के होते थे, वहाँ 6 साल से कोई पोलियो का बच्चा जो है पोलियो की बीमारी का शिकार नहीं हुआ है, तो हमको मन में बड़ी खुशी होती है। हमको लगता है कि ये जो भारत को पोलियो मुक्त किया, इसके अंदर मैंने भी बचपन के अंदर अपना योगदान किया है। और उनकी जो भावना होती है उसको शब्दों के अंदर मेरे लिए व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये जो आंदोलन आप चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। अभी हमारी बहन जो कार्यक्रम का कंपेयर कर रही है, उन्होंने कोई बचपन का गीत के बारे में आपको चर्चा किया और उन्होंने बताया कि उस गीत के अंदर ये होता था कि आपको पटाखा भी छोड़ना है। शायद उस ज़माने के अंदर, हमारे बचपन के अंदर, ना तो विज्ञान वाले लोग, ना हमारे मंत्रालय वाले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन वो जब बचपन के अंदर हमने देखा था या पढ़ा था गीत, तब उस ज़माने के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल होती थी, भारत की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 32 साल थी। आज हमारी 70 साल के ऊपर है। और उस समय कितनी सारी बीमारियां अंदर शरीर में होती थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं लगता था। और पता ना लगने के कारण समय से पहले असमय
लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इसलिए हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी। इसलिए वो बचपन में गीत के अंदर क्या लिखा है, उसकी सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको ऐसे गीत बनाने हैं जिनको आगे वाले समय के अंदर हर भारतवासी याद करे और आप बच्चों को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। ये बड़े खुशी की बात है कि इस ग्रीन दिवाली, हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। ये ग्रीन दिवाली के साथ और स्वास्थ्य का सीधे सीधे जुड़ाव है। अगर हम अच्छे तरीके से दिवाली को मनाएंगे, स्वस्थ तरीके से मनाएंगे, स्वच्छता से मनाएंगे, प्रेम से मनाएंगे और इस बात की चिंता करेंगे कि हमें, देखिए एक तरफ आप साथ साथ एक और कैंपेन लेकर चल रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें स्वच्छ भारत का कैंपेन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कैंपेन हमको दिए हैं। डिजिटल इंडिया का कैंपेन दिया है, स्किल इंडिया का कैंपेन दिया है, स्वस्थ भारत का कैंपेन दिया है, स्मार्ट सिटी का कैंपेन दिया है। तो अब स्वच्छ भारत में साल भर आप लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हो, जगह जगह आप कैंपेन करते हो और दिवाली के बाद आप देखते हो आपके घर में ही अगर पटाखे छोड़ते हैं तो कितनी गंदगी हो जाती है, सड़कों पर कितनी गंदगी हो जाती है और उसके कारण कितनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। अभी जो एक मैंने अंदर पोस्टर देखा, जिन बच्चों के घर में जो है कोई उनके पास पालतू डॉग होगा, पेट डॉग होगा, तो वो जानते हैं कि डॉग हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अंदर एक पोस्टर पे ये लिखा है कि डॉग को ऐसे फीलिंग हो रही है जब पटाखा छूटता है कि जैसे कोई न्यूक्लियर बम छूटा हो। तो हमें हमारे घर में जो हमारे पेट के रूप में साथी हैं, उनकी भावना का भी ख्याल करके हमें इन पटाखों से जितनी जल्दी हम अपने देश को छुट्टी दिला पाएंगे। तो आप ये समझिए कि आप अपने माता पिता से जितने पैसे के पटाखे लाने के लिए आप कहते हो, मेरा कहना है कि दिवाली के दिन उतने पैसे लेकर और अपने आसपास, आप जहां आपका स्कूल है, जहां आपका घर है, उसके आसपास देखो कोई ना कोई वहाँ पर गरीब बस्ती होगी। उस गरीब बस्ती में आप देखोगे कि कोई ना कोई ऐसे छोटे बच्चे होंगे जिन बच्चों को आपकी तरह जो है पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिल रहा होगा, आपकी तरह उनको कोई ड्रेस जो है नहीं मिल रही होगी, आपकी तरह उनको रहने का घर नहीं होगा। और आप ये देखोगे कि ये छोटे बच्चे जो है इनको शायद किसी होटल के ऊपर नौकरी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बच्चे तो ऐसे छोटे किसी पटाखे के उद्योग के अंदर पटाखे बनाने के काम में लगे हैं। एक दिवाली आप ऐसा करके देखो कि अपने मम्मी को बोलो कि आप मेरे लिए 1000 रुपये के पटाखे लाते हो, मुझे 1000 रुपये आप कैश दे दो और 1000 रुपये की बाज़ार से मिठाई खरीदो या कोई भोजन लो या कोई अच्छा सा सुंदर सा गिफ्ट लो और अपने आसपास के किसी गरीब बस्ती में जाकर किसी गरीब अपने छोटे भाई बहन को वो गिफ्ट के रूप में दो। तो आपको इतना आनंद आएगा इस प्रकार से दिवाली मनाने में कि शायद मैं समझता हूँ कि आप जीवन भर याद रखोगे कि आपने शायद वैसी दिवाली जो मनाई, ऐसी दिवाली आपको कभी जीवन के अंदर मनाने को नहीं मिला। मैं इस अवसर पर ये बात कहते हुए आपको स्वामी विवेकानंद का स्मरण कराना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। अंग्रेजी में कहा कि दे ओनली लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। और मैं समझता हूँ किसी बच्चे के लिए, किसी भारतवासी के लिए, और मैं तो ये बात कहता हूँ, मैंने अमेरिका के बच्चे के मुँह से भी सुना है कि वो सबसे ज़्यादा प्रेरणा अगर लेता है तो वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से लेता है। तो फिर किसी बच्चे के लिए स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई आदर्श पुरुष नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ो और स्वामी विवेकानंद के जीवन से आप इस दिवाली के ऊपर आशीर्वाद लेके, संस्कार लेके, प्रेरणा लेके, दिवाली पर पटाखे पर जितना पैसा खर्च होता है उस सारे पैसे को अपने मम्मी पापा से लेकर और उसको कुछ ऐसे अच्छे कामों में लगाओ। और फिर उसके बाद हमने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है
कि ये तो इन्होंने एक आपको कहा कि एक कंपटीशन होगा जो के बारे में आज टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, भारत टाइम्स और दैनिक जागरण में एडवर्टीजमेंट आया है, आप सब उस कंपटीशन में भी भाग लीजिए। लेकिन अभी हमने उनको कहा है अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कि एक ईमेल क्रिएट करिए आप ऐसा, और वो ईमेल बड़ा सिंपल सा हो जो कि दिवाली के ग्रीन दिवाली, नो क्रैकर्स दिस दिवाली, इस तरह का कुछ उस ईमेल का एड्रेस होगा। और वो ईमेल के ऊपर हम चाहेंगे कि सारे बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएं और हर बच्चा अपनी दिवाली के लिए इस बड़े संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए, खुद उसको अपने जीवन में पालन करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि दिवाली पे संकल्प लेकर गरीब की सेवा करने के लिए वो जो भी अच्छे अच्छे काम करे उसका एक ईमेल आप हमारे डिपार्टमेंट को लिखिए। हमारे पास जितने भी हजारों लाखों बच्चों के ईमेल आएंगे, हम एक एक ईमेल को पढ़ेंगे और उसके अंदर से जो अच्छे अच्छे लोगों ने, बच्चों ने काम किए होंगे, अच्छे तो सभी ने किए होंगे, उसके अंदर भी एक कंपटीशन करके बड़े पैमाने पर ऐसे बच्चों को हम देश भर के अंदर सम्मानित करेंगे। उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि वो उसके कारण गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब ही केवल इस बात के लिए सक्षम हैं, जो स्कूलों के टीचर्स हैं उनको मुझे ये कहना है कि जो समस्या का समाधान देश में नहीं हुआ, अगर कोई कहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्टर की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उसके दूर करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी, कोई मैं समझता हूँ कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आशा की किरण है, तो वो हमारे स्कूल हैं, वो हमारे टीचर्स हैं और वो हमारे टीचर्स के द्वारा प्रेरणा दिए हुए बच्चे हैं। ये अगर जो संस्था हमारी सुरक्षित रहेगी और ये संस्था अपने रोज के कार्य प्रणाली में नए सिरे से देश के बारे में विचार करेगी, तो फिर ये दिवाली के क्रैकर वाला जो आंदोलन है ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इतना बड़ा जो सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उन्होंने हम सब के लिए क्या कहा है कि 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। आप लोग भी पैदा नहीं हुए गुलाम भारत में, हम भी गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए। हो सकता है यहाँ शायद इस जगह कोई भी नहीं होगा, सबने मजे लिए हैं आज़ाद भारत के अंदर पैदा होने के। लेकिन आज़ादी हमको जो मिली है इसके लिए कितने हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे शहीदों ने शहादत दी है, वो हम सबको कभी नहीं भूलना है। और इसलिए हमारे इस भारत को दोबारा से आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सबको मिलके, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बहनों को, माताओं को, कॉलेज के नौजवानों को, सबको मिलके, मीडिया के लोगों को मिलके 2022 तक एक न्यू इंडिया बनाना है, नया इंडिया बनाना है। कैसा इंडिया? जिसमें कोई बच्चे के चेहरे पर दुख नहीं होगा, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर बच्चे के लिए स्कूल होगा, हर बच्चे के लिए बड़ा होने पर नौकरी होगी, हर बच्चे के लिए घर होगा, हर बच्चे के लिए खाने के लिए पर्याप्त जो है कैलोरी होगी, यानी कि पर्याप्त भोजन होगा, और सब प्रकार की तकलीफें हम दूर करके भारत को दोबारा से विश्व की महान विश्व गुरु जैसी शक्ति बनाएंगे जो भारत गौरवशाली अतीत के अंदर था। जिन बच्चों ने भारत के बारे में विस्तार से ना पढ़ा हो, तो आजकल तो इंटरनेट है, हर के टेलीफोन के अंदर हर फैसिलिटी है, हर एक के घर में वाईफाई है, टेलीफोन के अंदर 3G और 4G है। आप अपने भारत के बारे में जानिए और पता करिए कि आपका भारत जो है अतीत के अंदर कितना सुंदर भारत था, अतीत के अंदर हर क्षेत्र में कितना बड़ा विश्व गुरु भारत था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत के बारे में दुनिया के लोग कहते थे कि भारत में किसी आदमी के ऊपर झूठ बोलने का अपराध भी नहीं लगा, ऐसा भारत हमारा था। तो क्या ऐसा भारत दोबारा से आप सब बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करोगे? अगर करोगे तो जोर से ताली बजा के बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ।
अब याद रखना कि आपने ये हाथ इसलिए खड़ा किया है कि पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरा अपना दिमाग लगाकर आज के बाद दूसरों के लिए ज़्यादा जिएंगे, देश के लिए ज़्यादा जिएंगे, समाज के लिए ज़्यादा जिएंगे, अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करेंगे। 2022 तक खुशहाल भारत जो है हम सब बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों ने ये आंदोलन अपने हाथ में लिया है, आप इसको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाओगे। भगवान से केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने जीवन में होनहार बनो, बड़े बनो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, जज, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनो, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे इंसान भी बनो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बच्चे आज अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए हैं, पढ़ाई लिखाई स्कूल छोड़कर, और एक बड़ा ग्रीन दिवाली का कैंपेन को इनिशिएट करने के लिए आए हैं, ये अपने और साथियों को, हजारों और बच्चों को इस काम के साथ जोड़ेंगे। और फिर जो आप खुद करोगे, भूलना मत, मैंने कहा है कि मुझे आपने ईमेल पे भेजना है कि आपने क्या क्या अच्छे काम किए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।